हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, उसका क्या क्या मेन पार्ट्स है और वो किस तरह से फंक्शन करता है, मतलब हमारे बॉडी में मैसेज को किस तरह से ट्रांसफर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसका कौन कौन सा पार्ट है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि एक चीज़, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं गए, जैसे हम मॉल में जाते हैं तो मॉल में बहुत सारा सामान होता है। सपोज कीजिए कि कोई आदमी मॉल में गया और उसके घर में चाय पत्ती नहीं है, तो अब वो मॉल में गया और वो सारे सामान को देख रहा है और उसमें से उसको वही चीज़ पसंद आएगा जो उसके पास नहीं है। जैसे मान लीजिए वो चाय पत्ती के डब्बा को देखा और उसको लगा कि अरे वाह, ये तो मेरे घर में नहीं है, और वो उसको खरीद लेगा। अब इस चीज़ के पीछे का साइंस को समझिए। जब आप कोई भी मॉल या फिर कोई भी शॉप में जाते हैं कुछ लेने के लिए और आपको याद नहीं रहता कि मेरे घर में क्या चीज़ शॉर्टेज है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो याद आ जाता है, अरे ये तो घटा हुआ है ना। तो उसको हम लोग समझते हैं। तो वो क्या हुआ, वो पर्सन जो गया तो वहाँ पे वो क्या देखा, वो चाय पत्ती का डब्बा को देखा। अब उस डब्बा को देखने के बाद वो जो अपने आई से उस डब्बा को देखा तो उसका इमेज रेटिना पे बना और रेटिना से न्यूरॉन्स के द्वारा ब्रेन तक गया। अब ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज करता है और फिर मैसेज भेजता है। ब्रेन उस चीज़ को एनालाइज किया और फिर मैसेज भेजा कि ये तुम्हारे घर में नहीं है, इसको खरीद लो। अब जैसे एक हम क्रिकेटर का बात करें, फील्डर का। एक फील्डर कैच को पकड़ता है। कैच को पकड़ने के लिए अपने हाथ को और अपने बॉडी को कुछ इस तरह से मूव करवाता है ताकि वो कैच उसके हाथ में आ जाए, मतलब वो बॉल उसके हाथ में आ जाए। तो इसी चीज़ को समझना है कि आखिर किस तरह से हम कोई भी चीज़ का आंसर कर पाते हैं, या फिर हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ जो मोमेंट होता है, जैसे हम हाथ आग के ऊपर रखते हैं तो हमारा हाथ पीछे आ जाता है। ये सब चीज़ को आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। हम लास्ट वीडियो में आपको बताया कि हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह से बॉडी में एक सेल है जिसको हम बोलते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। जिस तरह से हम लोग पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन हो रहा था, उससे न्यूट्रिएंट्स निकल रहा था, अब उसी तरह का एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो जिस तरह से हमारे बॉडी का सबसे छोटा पार्ट एक सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, उसी तरह से नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट यूनिट, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स के पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, और ये जो मिडिल वाला स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। अब आइए आगे, ये जो आपको दिख रहा है रेलगाड़ी का डब्बा टाइप का, ये जो डब्बा है, अभी हम उसको समझाएंगे, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। और फिर लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है उसको बोलते हैं एंड ऑफ एक्सॉन। तो नर्व सेल्स का तीन पार्ट, सेल बॉडी, एक्सॉन और एंड ऑफ एक्सॉन, तीन मेन पार्ट हो गया नर्व सेल्स का, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एंड ऑफ एक्सॉन। अब यहां पे जो बात आता है कि ये जो सेल्स है, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो उसका लेंथ कितना होता है, तो ये लगभग 1 मीटर तक का होता है। 1 मीटर तक का होता है। चलिए आप देखिए आगे। अब इस सेल बॉडी को स्ट्रक्चर के स्टडी करते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग सेल बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अब यहां पे देखने के लिए मिलेगा इस सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस होगा। हम लोग को पता है कि एक सेल के पास अपना खुद का एक न्यूक्लियस होता है। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइटोप्लाज्म का जो जेली है वो ग्रेनुअल होता है, मतलब दानेदार होता है। दानेदार जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेसल ग्रेनुअल बोलते हैं। और इस प्लाज्म को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल बॉडी के अंदर जो ग्रेनुअल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ग्रेनुअल जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ग्रेनुअल का मतलब हो गया दानेदार। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम डेंड्राइट्स बोले। इसके बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का काम पूरे सेल बॉडी को कंट्रोल करना। अब ये एक पार्ट है तो इसका एक न्यूक्लियस होगा, इसका भी एक न्यूक्लियस होगा और उसका भी एक न्यूक्लियस होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब बीच वाले पार्ट को देखते हैं। अगर हम बात करें एक्सॉन का, तो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म। क्लियर। अब यहां पे जो
ये वाला पार्ट जो हम ब्लैक कलर से बनाए हुए हैं, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है इसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। ये एक्सोन को कवर करके रखता है, इसको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। उसके ऊपर जो रेड कलर का पार्ट है जिसको हम मेलाइन शीट बोलते हैं, ये फास्फोलिपिड का बना हुआ है। अब ये पार्ट का फंक्शन को समझिए। ये जो मेलाइन शीट है ये नर्व सिस्टम, मतलब जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, उसके स्पीड को बढ़ाता है ताकि मैसेज जल्दी से ट्रांसफर हो सके, यहां से ब्रेन तक मैसेज जल्दी से ट्रांसफर हो सके। कोई भी बॉडी के पार्ट से मैसेज को जल्दी से ट्रांसफर कराने में किसका हाथ है? मेलाइन शीट। अब यहां पे जो दोनों के बीच में गैप है, जो गैप बचता है, हर एक जगह गैप दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर, नोड्स ऑफ रेनबियर। अब ये जो लास्ट वाला हमारा पार्ट है जिसको हम एंड ऑफ एक्सोन बोल रहे हैं, इसके लास्ट वाले पार्ट में जो लोब्स बना है उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब्स, साइनेप्टिक नोब्स। अब ये जो हो गया हमारा नर्व सेल्स का पार्ट। अब इसके फंक्शन को समझते हैं। ये जो डेंड्राइट्स है, जैसे हम अपने हाथ का बात करें, हमको पता है कि हमारा 5 सेंस ऑर्गन है, तो स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है। अब स्किन के पास खुद का एक रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर मतलब हो गया, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं उसके पास कंपाउंडर होता है, जैसे गए, हाँ हमार दांत हाथ दर्द करे छे तो हमारे एगो रिसिप्ट बनाया था। उसी तरह से जिस तरह से वो डॉक्टर अपने लिए कंपाउंडर रखता है ताकि वो सब कुछ को मैनेज कर सके, उसी तरह से हमारे जो नर्व सेल, हमारे जो सेंस ऑर्गन है उसके पास खुद का एक रिसेप्टर है। अब वो जो रिसेप्टर है वो डायरेक्टली हमारे डेंड्राइट से कनेक्टेड है, हमारे नर्व सेल्स के डेंड्राइट से कनेक्टेड है। कुछ इस तरह से सपोज कीजिए ये जो हमारा हाथ है इसके ऊपर स्किन है, स्किन एक सेंस ऑर्गन है, इसके अंदर जो रिसेप्टर लगा हुआ होगा कुछ इस टाइप का गोल गोल। अब ये जो रिसेप्टर है, अब उसका काम समझिए। सपोज कीजिए यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो थर्मो रिसेप्टर है, मतलब ये हार्मोन्स रिलीज कर रहा है जो कि हीट के प्रति रिएक्शन दिखाता है। तो अब जब हमारा हाथ कोई हीट वाले ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, जैसे मोमबत्ती जल रहा है उसके ऊपर हम अपना हाथ रख दिए तो मेरा हाथ तुरंत पीछे आ जाएगा। अब इसके पीछे का रीजन समझिए। जैसे ही वो आप अपना हाथ उस हीट के ऊपर रखे, उस मोमबत्ती के ऊपर रखे, तो यहां पे जो थर्मो रिसेप्टर था वो उस हीट को ट्रांसफर किया डेंड्राइट्स के पास। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में। इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में वो ट्रांसफर किया गया, किसके द्वारा? रिसेप्टर के द्वारा। अब वो इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रेवल करते हुए इस सेल बॉडी से होते हुए आ जाएगा एक्सोन के पास, ठीक। अब एक्सोन से ट्रेवल करते हुए वो चले जाएगा एंड ऑफ एक्सोन के पे। अब वहां से समझिए फिर से कि क्या हुआ, रिसेप्टर जो था वो क्या किया, मैसेज को ट्रांसफर किया, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक इंपल्स में डाला, किसमें? डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट्स को कैरी करते हुए कहां तक ले आया? एक्सोन से होते हुए एंड ऑफ एक्सोन तक। अब जो एंड ऑफ एक्सोन का लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं, यहां पे एसिटाइल कोलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, उसका फंक्शन को समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं, जैसे हम खड़े हैं, पीछे से कोई अगर हमको टच करेगा तो हमको पता चल रहा है कि अरे भाई कोई पीछे से हमको टच कर रहा है। तो ये जो है, सपोज कीजिए मेरा ये जो स्किन है, ये वाला जो मेरा स्किन है उसका सेंस ऑर्गन, वो हमारा सेंस ऑर्गन है, उसके अंदर रिसेप्टर लगा हुआ है। तो जैसे ही कोई टच किया, ये मैसेज इसी न्यूरॉन से होते हुए हमारे ब्रेन तक गया और ब्रेन उसको एनालाइज करके फिर मैसेज ट्रांसफर किया, कहां तक? मेरे हाथ तक, कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई अपना आदमी ही टच किया है। अब कोई जोर से मारेगा तो मेरा ये जो मैसेज है ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन उसको एनालाइज करके बोलेगा कि अरे भाई कोई तोरा मार लगो, तू ओकरा मार, है ना। तो अब इस बात को समझते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में मैसेज का ट्रांसफर कैसे होता है। क्या वो इलेक्ट्रिक इंपल्स में ट्रांसफर करते हैं? चलिए उसको देखते हैं। तो अभी हम यहां पे बनाए हुए हैं एंड ऑफ एक्सोन, ये जो साइनेप्टिक नोब्स था उसको यहां पे हम बना दिए। अब दूसरे न्यूरॉन्स का हम डेंड्राइट्स लिए, ये जो है वो डेंड्राइट्स है, स्टार्टिंग पार्ट और ये एंडिंग पार्ट। अब यहां तक इलेक्ट्रिक इंपल्स में क्या आ गया? मैसेज। अब इसके आगे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है जब एंड ऑफ एक्सोन पे आएगा साइनेप्टिक नोब्स के पास, तो ये एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट होके, अब सबसे मेन चीज यहां पे समझिए, दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो नर्व सेल्स के बीच में स्पेस होता है। अब ये स्पेस क्यों है?
सबसे पहला काम ये स्पेस इसलिए दिया गया है ताकि जो मैसेज का ट्रांसफर है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन है मैसेज का, वो फास्ट हो सके, तुरंत तुरंत मैसेज ट्रांसफर हो सके। दूसरा, शॉर्ट सर्किट ना लगे। जैसे कि हम मान लीजिए घर में वायरिंग करते हैं, ठीक, तो हम तार से तार को जोड़ दिए, वायरिंग हो गया। अब कहीं शॉर्ट सर्किट लगा तो हम क्या करते हैं, उस बोर्ड को उखाड़ते हैं, जहां जहां पाइप है उस सबको उखाड़ के फिर से उसको फिक्स करके लगा देते हैं। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर शॉर्ट सर्किट लगे तो क्या हम उसको फिक्स कर पाएंगे, बॉडी को फाड़ पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए यहां पे क्या है, स्पेस दिया गया है ताकि शॉर्ट सर्किट ना लगे, शॉर्ट सर्किट ना लगे और मैसेज का ट्रांसफर बहुत जल्दी से हो सके। अब हमारा जो मैसेज था इलेक्ट्रिक इंपल्स, वो एंड ऑफ एक्सॉन तक आया, जिसको हम साइनेप्टिक नर्व्स बोले, और किसमें कन्वर्ट हो गया, केमिकल में, जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। अब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं साइपन्स, साइनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो केमिकल के फॉर्म में आ जाएगा और इस स्पेस को फिलअप कर देगा, और फिर वो केमिकल के फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और चले जाएगा दूसरे न्यूरॉन्स में। समझ में आ रहा बात? एक बार फिर से देखिए, इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में आया और केमिकल में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, और बीच का जो गैप था उसको कवर कर लिया और फिर दूसरे न्यूरॉन्स में जैसे ही पहुंचा और इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से ये मैसेज ट्रांसफर होते होते दूसरे न्यूरॉन्स में जाएगा, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते हमारे ब्रेन तक मैसेज जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा फंक्शन ऑफ, हमारे बॉडी में 3 तरह के नर्व्स होते हैं जनरली। पहला है मोटर नर्व्स, दूसरा मिक्स नर्व्स, तीसरा सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स का फंक्शन है हमारे बॉडी से, जैसे कि यहां पे टच किए, ये मैसेज लेके ब्रेन तक पहुंचाना, मोटर नर्व्स का काम। मिक्स नर्व्स का काम, दोनों काम करना, मैसेज को ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाना और बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाना। सेंसरी नर्व्स, ये मैसेज को हमारे बॉडी के किसी पार्ट से कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। क्लियर हो गया तीनों चीज? चलिए, थैंक यू।